गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इधर जो बॉलीवुड में कुछ फिल्में हाल में बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई हैं, आज उनके बारे में चर्चा करूंगा कि क्यों हुई। हालांकि इमरजेंसी क्यों फ्लॉप हुई, कंगना रनौत की जो फिल्म है, इसके बारे में बोल चुका हूं, इसलिए उसके बारे में आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आज मैं बोलूँगा आज़ाद के बारे में, जो अभी ही आई है और एक सप्ताह भी नहीं हुआ है, शुक्रवार को ही रिलीज हुई है। और ये फिल्म दोस्तों, अजय देवगन ने अपने भांजे अमन देवगन को लॉन्च किया इस फिल्म से। और साथ ही इसमें जो एक ज़माने की जो चर्चित अभिनेत्री थी रवीना टंडन, उनकी बेटी रासा थाडानी, वो भी लॉन्च हुई। दोनों एक साथ हुए। मतलब कुल मिलाकर के मामला जो है स्टार किड्स का था। और इसको लेकर के बड़ी चर्चा रही कि क्या हुआ, क्यों फेल कर गई। फेल तो इसको होना ही था, जैसा कि मैंने पहले दिन कहा था। और जैसा कि कल के अपने वीडियो में मैंने कहा था कि ये जो कार्तिक आर्यन ने एक मुद्दा उठाया है एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में, कि बॉलीवुड में स्टार किड्स को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है बनस्पत की न्यू एंट्री जो होती है उसको, तो वो भी मसला है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, कई बार स्टार किड्स सफल भी होते हैं, क्योंकि आप कोई नियम तो बना नहीं सकते कि न्यू एंट्री जो होगी वो अच्छी होगी और जो स्टार किड्स बुरे ही होंगे। ऋतिक रोशन बड़े सफल रहे, कपूर परिवार उसकी मिसाल है, कई बड़े स्टार हुए उसमें। तो आज़ाद की विफलता के पीछे सिर्फ यही नहीं है कि स्टार किड्स थे, कई वजह रही हैं। और इसमें दो तीन वजह मैं आज करूँगा उसकी ओर। इमरजेंसी के बारे में बोल चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो आज़ाद जो है, एक तो स्क्रिप्ट बहुत कमज़ोर है उसकी। दूसरे जो स्टार किड्स हैं अमन देवगन और रासा थडानी, ये किसी भी तरह से इम्प्रेस नहीं करते। रासा थडानी का चेहरा तो बिल्कुल भावशून्य बना रहता है, और फिर जब आप एक लव एंगल बनाते हैं तो कहीं उसकी केमिस्ट्री होनी चाहिए। तो अमन देवगन की और रासा थडानी की कहीं केमिस्ट्री फिल्म में नहीं आई। कई बार तो उसमें जो अजय देवगन का डायना पिंटी के साथ है, वो ज़्यादा केमिस्ट्री नज़र आ रही थी बनस्पत की रासा थडानी और इसके अमन देवगन के। कम से कम ऑथेंटिसिटी थी। और अजय देवगन चूंकि थे तो फिल्म थोड़ी सी चल गई। अगर ये बाय द वे सिर्फ अमन देवगन होते और रासा थडानी होती, तो ये अभी तक जो 5 करोड़ के लगभग बिजनेस हुआ है वो भी नहीं होता। मतलब बुरी तरह फ्लॉप लगती, शायद 50 लाख भी नहीं होता। अजय देवगन ने थोड़ा सा पुश किया है इसको, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाए। और डायना पेंटी का भी वैसे कोई ये नहीं है, उनका कोई यूएसपी नहीं है, कोई ब्रांडिंग नहीं है उनकी। वो आती रही हैं फिल्मों में, लेकिन उनके एक्टिंग में भी कोई दम नहीं रहता है। इस फिल्म में भी दम नहीं है उनकी एक्टिंग में। लेकिन फिर भी अजय देवगन और डायना पिंटी का जो रोमांस का लेवल है, उसमें थोड़ी सी, जिसको कहते हैं, केमिस्ट्री दिखती है। दूसरा, स्क्रिप्टिंग बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही वीक स्क्रिप्टिंग है इसकी। और कहानी तो ठीक है, कहानी का आप एक फ्यूडलिज्म है और देशभक्ति की लड़ाई और आज़ादी के समय की बहुत सी बारी बातें हैं, लेकिन कुछ इस तरह की बातों से फिल्में नहीं चलती। फिल्में चलती हैं कि ऑन स्क्रीन क्या दिख रहा है। तो ऑन स्क्रीन जो दिखा वो बहुत ही बेढप था, तो फिल्म को चलनी नहीं थी। और मुझे नहीं लगता है कि रसा थडानी को यदि आगे आगे बढ़ना है, या अमन देवगन को भी, तो इनको एक्टिंग का लेसन लेना चाहिए, कैसे एक्टिंग करें, कैसे ऑन स्क्रीन काम करें। इसका कहीं कोचिंग लेना चाहिए, कहीं इंस्टीट्यूट में जा कर के। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सीख नहीं सकते हैं, सीख सकते हैं, और यंग एज है। लेकिन अगर अपने इमोशंस आपके नहीं आ रहे हैं स्क्रीन पर, तो दर्शक आपको पसंद नहीं करेंगे। दो तीन फिल्में अगर ऐसी हो गई तो मामला आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो बहरहाल आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच।